नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जहां आप हर रोज़ सीखेंगे कुछ नया। तो आज की दुनिया में दोस्तों कौन अपना पैसा तेज़ी से ग्रो नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे हम अपना पैसा तेज़ी से ग्रो करें बट विद मिनिमम रिस्क। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं और कैसे हम एक सही म्यूचुअल फंड को चुनकर इन्वेस्टमेंट कर सकें। सो दोस्तों, आप सभी ने स्टॉक मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा। तो जहाँ पर हमारी सारी कंपनियाँ लिस्ट होती हैं, तो एक तो तरीका है आप स्टॉक मार्केट में जाएं और वहाँ पे कोई भी एक लिस्टेड कंपनी ले जो आपको पसंद है और उसमें इन्वेस्ट करें। बट इस तरीके में आपको कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, उस पर कन्विक्शन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, देन आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट ये तो एक तरीका हो गया जिसमें रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। एक दूसरा वे है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप गए बैंक में और आपने बनाई एफडी। तो इस बैंक एफडी में नॉर्मली आपको 5 से 7% का रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में यू नेवर नो, आपका अमाउंट 0 भी हो सकता है, तो आपका 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है और आपको कंपनीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू अर्न मोर देन द बैंक एफडी। तो क्या किया जाए? तो उस केस में आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आप क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। आप अपना पैसा किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे आदमी को देते हैं जो आपसे पैसा लेता है और फिर स्टॉक मार्केट में उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन और ये जो इंसान, जिसे आप बोल सकते हैं, उसे स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज होती है। आपको अपना पैसा इन्हें देना है और ये स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगाते हैं। सिमिलरली ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये जो इंसान होता है, ये आपकी तरह हज़ारों लोगों से पैसे लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि इन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज ज़्यादा है, तो स्टॉक से पैसे कब निकालने हैं, कब इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ लगाने हैं, किस सेक्टर में लगाने हैं, इन चीज़ों का पूरा ध्यान इन्हें होता है। तो आप अपना पैसा इन्हें देते हैं एंड इनडायरेक्टली आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगा रहे होते हैं। सो इस तरह आप क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आप अपना रिस्क कम कर दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आप एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं, बट स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा कम। क्योंकि रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी थोड़ा कम है, बट बैंक एफडी से रिस्क ज़्यादा है, इसलिए रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको एक लाइव म्यूचुअल फंड को ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे हम एक म्यूचुअल फंड को देखते हैं, किन किन कंपनियों में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या रिस्क है, क्या चार्जेस हैं, सब डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने इस ब्रोकिंग अकाउंट में। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक म्यूचुअल फ़ंड को ओपन किया है जिसका नाम आप देख सकते हैं, टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फ़ंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक म्यूचुअल फ़ंड खोला है। आप कोई सा भी म्यूचुअल फ़ंड खोल के चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो म्यूचुअल फ़ंड है, ये एज द नेम इंडिकेट्स डिजिटल इंडिया फंड्स, तो ये टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है इस म्यूचुअल फ़ंड ने। तो चलिए अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके एक मंथ का ग्राफ अगर मैं देखता हूँ तो लास्ट एक मंथ में, तो आप देख पाएंगे कि लास्ट एक मंथ में इसने किस तरह से परफॉर्म किया है। अगर आप 6 महीने की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 6 महीने में इसने किस तरह परफॉर्म किया है, और ऊपर यहाँ पे आप इसके रिटर्न्स भी देख सकते हैं। इसी तरह आप 1 साल, 3 साल, 5 साल पूरा म्यूचुअल फंड का ग्राफ देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह आपका पैसा लास्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल में ग्रो हुआ है। अगर आप नीचे आएंगे थोड़ा, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें देखनी होती है, ये देखिए, इस म्यूचुअल फंड ने इनडायरेक्टली लोगों से पैसे लिए हुए हैं और स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आप इस म्यूचुअल फंड को खोल के देख सकते हैं कि किन किन स्टॉक्स में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी जो एग्जांपल के लिए मैंने म्यूचुअल फंड खोला था वो एक टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस, टीसीएस और
कितने परसेंटेज ऑफ योर मनी इज़ इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। लाइक इन्फोसिस में आपका 21%, टाटा कंसल्टेंसी में। सिमिलरली इफ़ यू स्क्रॉल डाउन, इफ़ यू क्लिक ऑन सी ऑल, आप देख सकते हैं कि किन किन कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या, आपने इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, आपसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे लिए, आपकी तरह हज़ारों लाखों लोगों से इस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे लिए और इसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए। अभी यहाँ पे आपने उन्हें पैसे दिए और आपके पैसे एक वेल मैनेज्ड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में गए। वहाँ पे एक फ़ंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर रेगुलरली जो स्टॉक मार्केट है उसको वॉच करता है और बेस्ड ऑन दैट आपका पैसा री इन्वेस्ट, कब उसे निकालना है, कब इन्वेस्ट करना है, ये एक्टिविटी करते हैं। तो इससे आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है एंड आप बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट इस तरीके से कमा सकते हैं। फर्दर अगर आप और नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आपकी होल्डिंग का डिवीज़न इसमें किया गया है। लाइक मोस्ट ऑफ द मनी इज़ इन्वेस्टेड इन इक्विटी, सम इन कैश, एंड देन अगेन आप देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने सेक्टर वाइज लाइक टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में मैक्सिमम द अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी कंपनीज़, देन सम अमाउंट इन कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंजीनियरिंग, अदर्स लाइक वाइज दिस। एंड ऑल्सो इफ़ यू सी, आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो because you are not directly investing into stock market, you have given your money to some professional organization on behalf of you, they are investing in stock market, तो they are charging some money from you because obviously कम मेहनत में वो आपको ज़्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं तो थोड़े चार्जेस वो भी लेते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एक्सपेंस रेशियो। तो आप हर म्यूचुअल फंड को खोल के उसका एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये अमाउंट सिग्निफिकेंट हो जाती है। कुछ कंडीशंस भी होती हैं म्यूचुअल फंड्स में, जैसे आप देखेंगे एग्जिट लोड्स, अगर आप 30 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको सम अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू पे, बिकॉज वो आपसे पैसा लेके मार्केट में लगा रहे हैं तो दे वांट यू टू इन्वेस्ट फॉर सम टाइम। आप उस पीरियड से पहले पैसा निकालते हैं तो यू हैव टू पे सम चार्जेस। ओके, तो इस तरह आप एक बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड का और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सूट करता है और किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ। मिलते हैं अगली बार किसी एक नए मुद्दे के साथ।